हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमें यूट्यूब चैनल में। और करंट अफेयर्स के 100 क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आप इन सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे। तो आइए पहला देखते हैं क्वेश्चन। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण करने वाला पहला भारतीय शहर बना भुवनेश्वर, ठीक, उड़ीसा। मुख्यमंत्री यहाँ के हैं नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा कितना है? 10 लाख। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मुद्रा का फुल फॉर्म अगर एग्जाम में आ जाए तो क्या यहाँ पे इसका आंसर होगा? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। ठीक, चलिए नेक्स्ट है कि 2021 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में पहले स्थान पर किस भारतीय कंपनी का नाम है? तो इस कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज। और अगर वर्ल्ड की बात किया जाए ग्लोबल लेवल पे इसका जो स्थान है 155 है। वहीं अगर बात करें कि पहले स्थान पर कौन है तो वॉलमार्ट जो कि अमेरिका की कंपनी है। दूसरे स्थान पर है स्टेट ग्रिड जो चाइना की कंपनी है। और तीसरे स्थान पर है Amazon.com जो अमेरिका की कंपनी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या है कि हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम मीन्स की LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। इनका नाम है मिनी आईपे। ठीक, LIC के वर्तमान अध्यक्ष हैं MR कुमार। स्थापना हुआ था 1 सितंबर 1956 और मुंबई है मुख्यालय। केटू पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने कौन है? इनका नाम है सहरोज काशिफ जो कि पाकिस्तान के हैं। और केटू जो है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 बॉक्सिंग में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय कौन है? इनका नाम है लवलिन बोरगोहेन। ठीक है, लवलिन बोरगोहेन। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने लॉन्च किया है नया हथियार जिसका नाम क्या है? त्रिची कार्बाइन। नेक्स्ट है राफेल जेट विमान के दूसरे स्क्वाड्रन को कहाँ शामिल किया गया है? हाशीमारा जो कि पश्चिम बंगाल में है। और इसका पहला जो स्क्वाड्रन कहाँ तैनात किया गया था? अम्बाला पंजाब में। ठीक है, जो कि वायु स्टेशन है वहाँ का। एयरफोर्स का जो है अपना क्या है वहाँ पे वायु स्टेशन है। चलिए नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा तारा नीलम समूह कहाँ मिला है? श्रीलंका में। नेक्स्ट अच्छा अभी और देख लेते हैं। श्रीलंका की अगर राजधानी की बात करें तो श्री जयवर्धने पूरे कोट्टी है। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे। राष्ट्रपति हैं गोतबया राजपक्षे। चलिए QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा कंट्री है? लंदन। वहीं भारत में अगर 2 शहर के नाम बात करें तो यहाँ पे पहले स्थान पर है लंदन शहर। और अगर बात करें भारत का तो भारत का 2 शहर कौन कौन है? मुंबई जो कि 106 स्थान पर है और बेंगलुरु 110वें स्थान पर है। ठीक, चलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया नया क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट जिसका नाम है यूटेलसैट क्वांटम। इसका मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो मुख्यालय है पेरिस में स्थापना हुआ था 1975 में। लेपर्ड डायरीज द रोज इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? संजय गुब्बी के द्वारा लिखा गया है। यह तेंदुआ और मानव के बीच के संघर्ष को बताता है। नेक्स्ट है टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष हॉकी में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक किसको हराकर? जर्मनी को हराकर। याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के पहले भूकंप मोबाइल ऐप का नाम क्या है और कहाँ लॉन्च किया गया? उत्तराखंड ने लॉन्च किया। इसका ऐप का नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। हाल ही में मुंबई के लिए लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम है V रमन कनाडे। नेक्स्ट हाल ही में CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। किनको? 2 लोग हैं जिनका नाम है जगदीश भगवती और C रंगराजन जो कि एक प्रसिद्ध दोनों अर्थशास्त्री हैं। ठीक, हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित डोगरी भाषा की पहली आधुनिक महिला कवित्री का निधन हो गया जिनका नाम क्या था? पद्मा सचदेव। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ओडिशा के गोलापुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर कॉल करने वाला पहला भारतीय, ठीक है, फर्स्ट भारतीय नौसेना का जहाज का नाम है INS खंजर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 75वीं स्वतंत्रता दिवस 2021 का तिथि थे भारतीय ओलंपिक दल के 120 एथलीट। ठीक, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंस्ट पुलवामा नामक पुस्तक लिखी गई है मन भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट, लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर बनाई दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का नाम है किसके द्वारा बनाया गया सबसे ऊंची सड़क? तो BRO के द्वारा मीन्स की बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये कहाँ पे है? उमलिंगा ला दर्रे पर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस भारतीय पहलवान ने जीता रजत पदक? इनका नाम है रवि कुमार दहिया। ठीक है, पहलवानी में इनको मिला है। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमना। ठीक, याद रखिएगा। और बात करें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 का इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट, इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन बना है? जर्मनी।
और जर्मनी के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। नेक्स्ट, हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं इब्राहिम राइसी। ईरान की अगर राजधानी की बात करें तो तेहरान, और मुद्रा की बात करें तो तोमन। रट लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट, भारतीय सीमा शुल्क अनुपालन सूचना पोर्टल किसने लॉन्च किया? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ CBDT मीन्स की सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? M अजीत कुमार। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते क्वेश्चन पे कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अजय त्यागी। और सेबी का स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। और नेक्स्ट पे आते हैं, कब तक 22,480 मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता पहुँचने, कब तक 22,480 मेगावाट, ठीक है, मेगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता तक पहुंचने का अनुमान लगाया है भारत सरकार ने? तो ये है 2031 तक। ठीक है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है RBI की द्विमासिक मौद्रिक नीति के अंतर्गत रेपो रेट क्या है? तो यहाँ पे देख लीजिएगा, रख लीजिएगा, द्विमासिक का जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट CRR SLR जरूर रख लीजिएगा, 4% है। रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। बैंक रेट है आपका 4.25, CRR 4%, SLR है 18%। ठीक है, चलिए। और वर्तमान में RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास हैं, और 25वें ये गवर्नर है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और इस पुरस्कार का उद्घाटन हुआ था 1991 एंड 2 में। और नगद पुरस्कार जो मिलता है इसे 25 लाख रुपये मिलता है। ठीक, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निर्देशक बनी है डॉक्टर धृति बनर्जी, और मुख्यालय इसका है कोलकाता। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे। ट्राइफेड ने हाल में कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, ट्राइफेड ने कौन सा अपना हाल ही में जो स्थापना दिवस मनाया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, 34वां स्थापना दिवस मनाया है। और ट्राइफेड के यहाँ पर फुल फॉर्म देख लीजिए, ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए। पानी माह कहाँ लॉन्च किया गया है? लद्दाख में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला हार्ट फेलियर बायो बैंक कहाँ शुरू किया गया है? SCTIMST मीन्स की केरल में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म देख सकते हैं कि श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सर्वोदय हेल्थ एंड वेलनेस सेविंग अकाउंट लॉन्च किया गया है कहाँ, किस बैंक के द्वारा? सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का खिताब किसने जीता है? लुभांशु शर्मा, जो कि उत्तराखंड के हैं। मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? जॉन अब्राहम, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं। नेक्स्ट, 7वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम है INS विक्रांत, याद रखिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में केंद्रीय बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री का नाम क्या है? RK सिंह। और इनके द्वारा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया जिसका नाम है बिजली के क्षेत्र में सुधार और नियामक ज्ञान। ठीक, नेक्स्ट, ओलंपिक में भाला फेंक, ठीक है, ओलंपिक में भाला फेंक के लिए स्वर्ण पदक विजेता कौन है? भारतीय, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक, ओलंपिक में कुश्ती के लिए कांस्य पदक विजेता भारतीय हैं बजरंग पुनिया, जो कि 65 kg वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट, नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 किन 2 देशों के बीच का अभ्यास है? भारत और UAE। ठीक, नेक्स्ट, भारत हाल ही में किस TV शो अभिनेता जो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में काम करते थे निधन हो गया? इनका नाम है अनुपम श्याम। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। टेस्ट क्रिकेट में तीसरे सबसे ज़्यादा तीसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं, इनका नाम है इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन। नेक्स्ट, होम लेन के पहले ब्रांड मिनिस्टर किन्हें बनाया गया है? MS धोनी को बनाया गया है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन रेल मदद लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। ठीक, और इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंक्वायरीज एंड कंप्लेंट के लिए यहाँ पे टोल फ्री नंबर 139 है, और 24 घंटे ये फैसिलिटी अवेलेबल होगा, और 12 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। ठीक, नेक्स्ट है द ईयर दैट वॉन्ट द डायरी ऑफ अ 14 ईयर्स ओल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ब्रिशा जैन के द्वारा लिखा गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, और लॉन्च किया गया है शबाना आजमी, जो कि एक फीमेल एक्ट्रेस रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, NEP 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? कर्नाटक। मीन्स कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटक। ठीक, नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इनका 3 साल का कार्यकाल फिर से बढ़ा दिया गया, रेखा शर्मा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलो 2021 का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया होगा? ये होगा रूस में। ठीक, वर्तमान में केंद्रीय कानून मंत्री कौन बने हैं? किरण रिजिजू, जो कि पहले खेल मंत्री थे। नेक्स्ट, पहली बार ITBP में 2 महिला अधिकारी को नियुक्त किया गया है,
युद्ध क्षेत्र में जो काम करेंगी, ठीक है। इनका नाम है प्रकृति और दीक्षा, ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। यूएनसी डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम कौन बने हैं? मीन्स की यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल मीन्स की राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डिबेट की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय पीएम बने हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत लॉन्च करेगा, ठीक है, भारत लॉन्च करेगा भू इमेजिंग उपग्रह जिसका नाम है GSAT-1, ठीक। नेक्स्ट है नीरज चोपड़ा के सम्मान में 7 अगस्त को किस रूप में मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल लॉन्च किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट द अर्थ स्पिनर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? अनुराधा राय के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी नामक पुस्तक लिखी गई है सुधा मूर्ति के द्वारा। नेक्स्ट एटीएम में कैश खत्म होने पर बैंकों को दंडित करेगा RBI। ये प्रभावी कब से होगा? 1 अक्टूबर 2021 से ये प्रभावी हो जाएगा। और इसका यहाँ पे नोट याद रखिए, महीने में 10 घंटे से अधिक की किसी भी एटीएम से कैश आउट करने पर प्रति एटीएम 10,000 जुर्माना लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए RBI ने किसे नियुक्त किया गया है? नीरज चोपड़ा को, जो कि अभी हाल ही में ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं भाला फेंक में, ठीक। नेक्स्ट ईरान के पहले उपराष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुरबेर, ठीक, याद रखिएगा, इन्हें भी सवाल आ सकता है। नेक्स्ट है देश में पहले इंटरनेट गवर्नेंस फोरम की मेज़बानी कौन करेगा? IT मंत्रालय भारत करेगा और इसका विषय इंक्लूसिव इंटरनेट फॉर डिजिटल इंडिया, ठीक है। ट्राइफेड की 34वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर 7 राष्ट्रीय जो पुरस्कार जीता वो कौन सा राज्य जीता है? नागालैंड ने, ठीक है। नेक्स्ट है वर्तमान में केंद्रीय आदिवासी मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा है। नेक्स्ट नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान 122 में और वहीं पहले स्थान पर है सिंगापुर, ठीक। तार का तेल जिसको कहते हैं पाम ऑयल पहल की घोषणा किसने किया है? तो PM मोदी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। तार के तेल पहल की घोषणा की है PM मोदी ने। नेक्स्ट डिजिटल प्रयास उधार मंच का अनावरण किसके द्वारा किया गया? सिडबी के द्वारा किया गया। सिडबी मीन्स के स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि IT क्षेत्र के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा किया गया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हाल ही में किस मलयालम अभिनेत्री का निधन हो गया? इनका नाम है सरन्या रशसी। नेक्स्ट भारत की पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? निर्भय। नेक्स्ट वर्तमान में DRDO के जो अध्यक्ष कौन है? G सतीश रेड्डी और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1958 में, हेडक्वार्टर है दिल्ली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 28वें ASEAN रीजनल फोरम की बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई है? ब्रुनई दारुसेलम, ठीक है। नेक्स्ट री कॉमर्स मार्केट प्लेस कैसीफाई ने अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? राजकुमार राव, जो कि एक फिल्म एक्टर है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मालाबार नौसैनिक 2021 होगी इंडो पैसिफिक में, कहाँ पे? गुआम तट पर। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और यहाँ पे विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का इस बार का जो थीम होगा वो होगा ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लानिटरी हेल्थ, ठीक है। चलिए पहला नौसैनिक अभ्यास, ठीक है, पहला नौसैनिक अभ्यास अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है, 2021 किसके बीच होगा? तो भारत और सऊदी अरब के बीच होगा। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर क्या रखा है? काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? K Sivan, जो कि इसरो के प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। इसरो का एस्टैब्लिश हुआ था 15 अगस्त 1969 में, ठीक। नेक्स्ट दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? लद्दाख में। नेक्स्ट शहरी क्षेत्र में वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला पहला राज्य बना गया है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट मंगस आवास मेला का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित हुआ है इंदौर शहर भोपाल का। नेक्स्ट स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड की शीर्ष 100 हवाई अड्डों में भारत के किस एयरपोर्ट को शामिल किया गया है? नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि 100 की बात करें तो उसका 50वां स्थान इसको मिला है। वहीं पहले स्थान पर है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है, हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक, जो कि कहाँ है? ये दोहा, जो कि कतर की राजधानी है, ठीक। चले नेक्स्ट कृषि मंत्रियों की 6ठी संघाई सहयोग संगठन की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? दुशांबे, जो कि ताजिकिस्तान के अध्यक्षता में हुआ है। नेक्स्ट इब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? भारत ने किया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट, एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? वेंकैया नायडू, जो कि उपराष्ट्रपति हैं भारत के। नेक्स्ट, IIT मद्रास ने विकसित किया है पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर जिसका नाम है नियो बोल्ट। नेक्स्ट, दुनिया का पहला जीवाश्म मुक्त स्टील निर्मित किया गया है कहाँ पे? तो स्वीडन में किया गया है। नेक्स्ट, फारस की खाड़ी में दूसरा भारत कतर संयुक्त नौसेना अभ्यास हुआ है जिसका नाम है जार अल बहर। ठीक। नेक्स्ट, एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोयर इन द टाइम ऑफ कोविड किताब लिखी गई है किसके द्वारा? रितु मेनन के द्वारा। ठीक। चलिए नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच का सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ होगा? जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के सेफ सिटीज़ इंडेक्स में पहले स्थान पर है कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। और नई दिल्ली की बात करें तो 48वें स्थान पर है। मुंबई की बात करें तो 50वें स्थान पर है। ठीक। चलिए, हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किए गए, इनका नाम है अभय कुमार सिंह और सहकारिता मंत्री केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह। नेक्स्ट, अफगानिस्तान से भारत की निकासी का नाम दिया गया ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट, वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लॉन्ग जंप पे सिल्वर मेडल किसने जीता? सैली सिंह ने। ठीक। नेक्स्ट है बांचुबा महोत्सव 2021 मनाया गया है कहाँ? तो ये असम का ये महोत्सव है, ध्यान रखिए एग्जाम में पूछा जाता है। और लास्ट इस वीडियो का क्वेश्चन है कि NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो बने प्रिंस पाल सिंह।